अच्छा बच्चे हुण आपां करन जा रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मैथड। ठीक है, इस जिहड़ी हैगी है समीकरण दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे तुसीं की लभणे ने रूट्स लभणे ने। ठीक है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मैथड। ठीक है, तुसीं मैं तुहानूं दस्सिआ 3 मैथड्स ने तुहाडे कोले, तुसीं जिहड़े मर्जी मैथड नाल कढ सकदे हो। बट जे लिखिआ आ जावे भी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मैथड ही कढना है तो फिर मैं तुहानूं उहदे लई कंप्लीटिंग स्क्वायर मैथड सिखा रही हां। बिल्कुल ईजी है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मैथड नालों बच्चों को ये ज़्यादा ईजी लगता है। ठीक है, सो सब तो जो फस्ट स्टैप की है अपने को स्टैप 1 की होंगे कि कोई भी जी मतलब वेरीएबल दिता हो आपू। ठीक है, वो जी पार्ट 2 है वह जो कोएफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए 1। ठीक है, स्टैप 1 की आप इत्थे जो कोएफिशिएंट है उन्होंने की बनाना वा 1। यदा मतलब जे इनू 1 बनाना पहला तो मैं इक्वेशन लिख रही हूँ। ठीक है, इत्थे 1 कदों बनूगा जो मैं इनू 5 नाल डिवाइड करूँगी, 5 नाल 5 कैंसल हो जाऊगा। बट जे मैं इनू 5 नाल डिवाइड करूँगी फिर मैनू थ्रू आउट जिन्ने भी मेरे को टर्म्स उन्होंने 5 नाल डिवाइड करना पऊगा। ठीक है, सो ये 5 नाल कैंसल हो गया, अपने को की बचा इत्थे एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये कितना बन गया 6/5 एक्स, ये कितना बन गया -2/5 इक्वल्स टू 0 ओवर समथिंग की होंदा 0। समझ लग गया। हुण अपने को जी मतलब इक्वेशन बन गई वो ए वाली बन गई। ठीक है बच्चा, सब तो पहला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तुसीं की बना लेना 1। ये ईजीएस्ट मैथड है, कंपलसरी नहीं है 1 बनाना ही है। बट जे इस तरीके दे नाल करना है तो तुसीं इत्थे सब तो पहला की करना है 1। ठीक है, ये ईजीएस्ट अप्रोच है जी। 1 बन गया बेटा। हुण अपने को की हुंदा जिहड़ी भी मतलब पावर 1 है। ठीक है, एक्स की पावर 1 है, जिहड़ा कोएफिशिएंट है उहदा की करना आपां हाफ। ठीक है, -6/5 का की करना है हाफ, हाफ हुंदा 1/2 कर देना है। तो उस तो बाद उनकी की कर देनी है स्क्वायरिंग। ये रूल है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का की है रूल है कि जिहड़ा एक्स का कोएफिशिएंट होगा जे इत्थे वाई वेरीएबल है तो वाई का होगा, जे जैड को मतलब वेरीएबल है तो जैड का जिहड़ा है कोएफिशिएंट आपां लैना। ठीक है जी, सो हुण इहनूं देखो की बन गया 2 के टेबल से तुसीं कटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 तो 2 3 ज़ा 6। ठीक है, सो मतलब ये कि कितना बन गया -3/5 इन द स्क्वायर। ठीक है, कितना बनूगा 3 का स्क्वायर 9 तो 5 का स्क्वायर 25। देखो इत्थे माइनस का सिंबल है, माइनस के स्क्वायर का सिंबल की होंदा माइनस सॉरी प्लस। ठीक है, सो हुण आपां इस इक्वेशन दे विच इनू उवें लिख लेना। ठीक है, इस इक्वेशन में उवें लिखिया, ये यही वाला जिहड़ा टर्म आई या नंबर आया अपना प्लस करना है तो यही नंबर माइनस भी करना है। ठीक है, ये स्टैप 2 है। ठीक है, पहला स्टैप 1 इनू 1 बनाया, फिर आ रूल लगाता जिहड़ा अपना नंबर आ गया। ठीक है, उन्होंने इस इक्वेशन दे विच प्लस भी करना तो माइनस। ये स्टैप 2 हो गया। हुण थर्ड स्टैप दे विच की है कि आपां वेरीएबल्स दे नाल की लगाना है प्लस वाली टर्म। हमेशा किहड़ी लगानी है, हमेशा प्लस वाली टर्म लगा देनी। ठीक है, देखो इनू लिखांगे आपां एक्स स्क्वायर -6/5 एक्स तो किहड़ा लगाना है हमेशा प्लस वाली टर्म, जो भी प्लस वाली टर्म आऊगी वो इधर लगा देनी। ठीक है, सो रह कौन गया -2/5 तो -9/25। समझ लग गई की कीता मैं। अच्छा, जिहड़ा आ वाली जिहड़ी मेरी टर्म होगी इन्नी, ठीक है, ये मैं तुहानूं शॉर्ट च दस दी की बनूगा, ये एक्स -3/5 का की बनूगा होल स्क्वायर। ठीक है, की है एक्स स्क्वायर है तो इत्थों कौन निकले आया एक्स। ठीक है, 9/25 की आंसर सी -3/5 था ना, तो किहड़ी टर्म निकले -3/5। समझ लग गई। सो इहदा की बन गया होल स्क्वायर। ठीक है, इनू तुसीं सॉर्ट आउट कर लो, ये कितना बन गया 25 नूं 5 नाल मल्टीप्लाई कर दो, 25 5 125, 25 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो, 25 2 50 -9 5 45 इक्वल्स टू 0। सो नैक्सट सॉर्ट आउट करो की बन गया एक्स -3/5 उदा ही, होल स्क्वायर भी उदा ही। ठीक है, माइनस तो माइनस की दोनों प्लस करना है। सो ये बन गया -95/125 इक्वल्स टू 0। सो इधर -95/125 माइनस का, जो आप इक्वल्स टू दे उधर वाली साइड लेके जावांगे कहदा बनूगा प्लस का।
ठीक है बच्चा। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਕੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਨਾਲ ਸਕੁਆਇਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x-3/5। ਇਸ ਤਰਫ ਕੀ ਬਚਿਆ 95 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 125 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆਉਣਗੇ, ਦੋ ਟਰਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ -3/5 ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ +-95/125। ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ 3/5। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਐਕਸ ਦੇ ਦੋ ਰੂਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਰੂਟਸ ਕੱਢਣੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਸਕੁਆਇਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੂਟਸ ਕੱਢਣੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ ਆਫ ਰੂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਰੂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਮੈਥਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਮੈਥਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ ਆਫ ਰੂਟਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਮੈਥਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ b² - 4ac। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ b ਕੌਣ ਹੈ, a ਕੌਣ ਹੈ, c ਕੌਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਮੈਥਡ। ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ax² + bx + c = 0 ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਲਈ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ax² + bx + c = 0 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ b ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, a ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ x² ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਅਤੇ c ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਰੂਟਸ ਦੱਸੂਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੀ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ b² - 4ac ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹੋਊਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0, ਅਤੇ ਥਰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 0, ਜਾਂ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਜਿਵੇਂ 8, 10, 12 ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਊਗਾ ਮਾਈਨਸ -ਚ -5 -10 ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਪੋਸੀਬਲ ਕੇਸਿਸ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ 0, ਜਾਂ 0, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 0 ਤੋਂ ਘੱਟ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਊਗੀ ਮਤਲਬ 0 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਅਲ ਰੂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਣਗੇ, 2 ਰੂਟਸ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ 2 ਰੂਟਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। 2 ਰੂਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਰੀਅਲ ਰੂਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਆਉਣਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 4 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਆ ਤਾਂ 2 ਇਕੁਅਲ ਰੀਅਲ ਰੂਟਸ ਮੀਨਸ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ 1 ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੂਟਸ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਆ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੈ, b² - 4ac ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਤਾਂ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਰੀਅਲ ਰੂਟ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਨੇਚਰ ਆਫ ਰੂਟਸ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡੀ ਦੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਅਲ ਰੂਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2 ਇਕੁਅਲ ਰੀਅਲ ਰੂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋ ਰੀਅਲ ਰੂਟ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ, 5x² ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਸਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੇਮ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ a ਕੌਣ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੇਮ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ax² + bx + c = 0 ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ a ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ 5, b ਕੌਣ ਹੈ -6। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਨਹੀਂ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ -6, ਅਤੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ -2। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਡੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ b² - 4ac। ਸੋ ਡੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b² - 4ac। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰੋ। b ਕੌਣ ਹੈ -6 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 -4 a ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5, c ਕਿੰਨਾ ਹੈ -2। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ
माइनस 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस, ठीक है। आ माइनस माइनस 2 बार आ गई तो प्लस 4 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 20, 20 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ किया 40, है ना। सो आंसर कितना आ गया 76, ठीक है। ये की आया डी की वैल्यू कितनी आई है 76, ठीक है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की आ गया ग्रेटर दैन 0, 0 तो वड्डा ना, ठीक है। 76 वड्डा की तो 0 तो फिर अपना किहड़ा केस बन गया, ये केस 1 बन गया, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया 76, 76 की तो वड्डा 0 तो वड्डा, तो 2 डिफरेंट रियल रूट्स आउणगे, ठीक है। 2 डिफरेंट रियल रूट्स आउणगे, क्लीयर है। तो मैं कढ़ के दिखानी हुण की आउणगे, ठीक है। हुण आपां यूज़ करांगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किहड़ा फॉर्मूला, जिहड़ा सब तो इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा फॉर्मूले कुछ नहीं है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, इत्थे भी आपां बी लगाउने ना डी च भी, तो माइनस बी, इत्थे स्क्वायर लगाउने, इत्थे स्क्वायर नहीं लगाउणा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a, ठीक है। ईजी है ना। डी की वैल्यू आ रही 76, बी की वैल्यू थोनों ऑलरेडी उपर पता कितनी है -6, ए की वैल्यू थोनों ऑलरेडी पता कितनी है 5, ठीक है। सो आप फिल करते हैं इतने माइनस बी की वैल्यू है -6, ठीक है, प्लस माइनस रूट डी मतलब रूट 76 ओवर 2a कितना सी 5, है ना। ए दी वैल्यू कुछ नहीं है, मैं उपर जिहड़ियां वैल्यूज़ आपां है ना इत्थे देखो आ वालियां फिल की, ठीक है। बी की वैल्यू, ए की वैल्यू तो डी की वैल्यू, क्लीयर है। सो इनू सॉर्ट आउट किया जो आप की बन गया देखो, माइनस माइनस 2 माइनस तो प्लस 6 प्लस माइनस रूट 76 ओवर 5 2 ज़ार 10, बस खत्म आंसर। जे तो थोनों स्क्वायर रूट दे विच जिहड़ा मतलब नंबर है उहदा स्क्वायर रूट निकल रहा, जिमें कि 36, 36 का स्क्वायर रूट की हुंदा 6, है ना। फिर तो तुसीं इहनूं सॉर्ट आउट करना है, एक बारी प्लस एक बारी माइनस, नहीं तो बस इत्थे छड्ड देना, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। क्लीयर है बच्चा।